आईपीएल 2024 का 57वां मैच होता है और एसआरएच एक आसान सी जीत हासिल करती है। पहले एलएसजी खेलते हुए 20 ओवरों में 165 पे 4 विकेट गंवा के एक पार स्कोर खड़ा करती है, ऐसा कि कुछ को जिसको डिफेंड करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इस आईपीएल में कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर 200 से ऊपर आपके रन हैं फिर अपने आप को आप सेफ मानिए, अगर 200 से नीचे भी है तब भी आप सेफ नहीं है। इस बीच वो 165 रन बनाती है और जिसमें केएल राहुल काफ़ी धीमा खेलते हैं। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि पूरी आईपीएल हिस्ट्री में सबसे क्विकेस्ट चेज यहाँ होता है और 62 बॉल रहते हुए इतनी बड़ी टारगेट को सिर्फ 9.6 ओवर में बिना किसी विकेट गंवाए एसआरएच चेज कर लेती है। अब इसमें दो चीज़ हुआ। पहला चीज़ ये कि केएल राहुल बहुत धीमा खेलते हैं और बहुत ही शर्मनाक हार हुई एलएसजी की। अब इतना कुछ हो गया, लेकिन इन सभी दिलचस्प चीज़ों में सबसे दिलचस्प जो बात हुई वो ये हुई कि पोस्ट मैच जो कन्वर्सेशन हुआ संजीव गोयनका और एलएसजी के कप्तान केएल राहुल का, उसने पूरे मैच का माहौल गर्म कर दिया। और इतनी स्टेडियम में पहले से गर्मी होती है और इन लोगों के जो कन्वर्सेशन, जो एनिमेटेड कन्वर्सेशन को दिखाया गया टीवी पे, तो उस समय ये माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो गया। काफ़ी सारे लोग केएल राहुल के बचाव में आ गए, काफ़ी सारे लोग संजीव गोयनका की तरफ से बोलने लगे। किसी को लगा कि संजीव गोयनका ठीक है, तो कोई बोल रहा था कि नहीं केएल राहुल सही है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिए। अलग अलग प्लेयर्स भी केएल राहुल के साथ खड़े हुए और कुछ लोग संजीव गोयनका को सही बता रहे थे। मैं बताऊंगा कि इसमें किसकी गलती थी, क्या कुछ बात हुआ होगा और क्या कुछ सुधारा जा सकता था उस कन्वर्सेशन में। मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि क्या केएल राहुल को सच में डांटना फटकारना सही है और क्यों इतना गुस्सा फूट पड़ा था संजीव गोयनका का। इन सभी चीज़ों से पहले हम जान लेते हैं कि संजीव गोयनका है कौन, कैसे इनके पास इतना पैसा, इतना रुपया आया कि ये एक पूरी की पूरी आईपीएल टीम को खरीद लिए। तो संजीव गोयनका का जन्म 1961 में कोलकाता में हुआ था और इन्होंने 2011 में एक कंपनी खड़ी की, ठीक आज से 13 साल पहले 2011 में एक कंपनी खड़ा करी जिसका नाम था आरपीएसजी। ये एक पावर एंड एनर्जी कंपनी है जिसमें कोल वगैरह का उत्पादन होता है और अलग अलग तरीके से एनर्जी का पावर प्लांट लगाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसका नेटवर्थ है और इतना ज़्यादा इसमें पैसा आसानी से वो कमाते हैं कि इंडिया के 83rd रिचेस्ट पर्सन है और साथ साथ वर्ल्ड में 123rd रिचेस्ट पर्सन है, राइट। तो इतना ज़्यादा पैसा तो उनके पास है, 28,000 करोड़ के आसपास नेटवर्थ है। एक टीम वो आसानी से खरीद सकते हैं, एक टीम का पूरी की पूरी आईपीएल को वो खरीद के चला सकते हैं, इतना पैसा है। अब केएल राहुल को प्रत्येक साल, केएल राहुल पर थोड़ा सा आता है, संजीव गोयनका का ये पूरा इंट्रोडक्शन था। 1961 में जन्म लिए, 2011 में कंपनी खड़ी करी और 28,000 करोड़ की कंपनी वो अभी चला रहे हैं। इसके साथ साथ एलएसजी की टीम को भी उन्होंने खरीदा। अब एलएसजी यार 3 सालों से आई है आईपीएल में, आप सभी को पता ही है, तीसरा संस्करण है आई होप। अच्छा, इसमें केएल राहुल का स्टेट्स देख लेते हैं। 18 करोड़ जिन केएल राहुल को मिलता है, उन्होंने एक्चुअल में किया क्या है। तो 2024 की बात करें तो अभी तक 12 मैच खेल चुके हैं और मात्र 274 रन बनाए हैं। एक कप्तान रहते हुए जिसके ऊपर 18 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हों, वैसा व्यक्ति, वो खिलाड़ी मात्र 274 रन बनाया। अच्छा, पिछला संस्करण देख लेते हैं जिसमें उन्होंने 14 मैच खेले। उसमें 14 मैच में उन्होंने मात्र 450 के आसपास रन बनाए, 464 टू बी प्रिसाइज। तो आप देख सकते हो कि इतना कम परफॉर्मेंस के बाद भी एलएसजी उनको बार बार बैक कर रही है, बार बार रिटेन कर रही है और बार बार 18 करोड़ रुपए दे रही है। अब कोई मालिक, कोई ओनर जब इतना रुपया खर्च कर रहा है किसी टीम पे और उसकी ये हालत हो जाए कि मात्र 10 ओवर में इतना बड़ा स्कोर बिना किसी विकेट गंवाए, एक तरफा मैच पूरी तरीके से अगर वो हारे, तो क्या कुछ किया जा सकता है। अच्छा, हम छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर रखते हो, राइट, 200, 300, 400, 500 जितने भी रुपए आप देते हो उसे, आप पूरी की पूरी नज़र बनाए हुए होते हो कि वो दिन भर कर क्या रहा है, राइट। और जो व्यक्ति एक सिंगल आईपीएल का संस्करण खेलने के लिए 18 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे रहा है, उसका क्या हालत होगा आप खुद सोच सकते हैं। मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ ही नहीं सकती कि वो डांटे ही ना। बिल्कुल डांटेगा भाई। 3 साल तुमको खेलते हुए हो गए, तुम 18 करोड़ पर ईयर ले रहे हो और तुम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो एकदम निचली। तो भाई मेरे हिसाब से देखा जाए तो संजीव गोयनका थोड़े से सही थे। हालांकि उनको करना ये चाहिए था कि ये चीज़ें ऑफ कैमरा करना चाहिए था, ड्रेसिंग रूम में जाके करना चाहिए था।
उनको ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। डांट फटकार लगाना बिल्कुल सही है। आप इतने सारे रुपए खर्च कर रहे हो और आप आस लगा के जाते हो कि आपकी टीम जीते, लेकिन आपकी टीम अगर इतनी बुरी तरीके से परफॉर्म करती है तो आपका हक बनता है, लेकिन ऑफ कैमरा। तो संजीव को उनका थोड़ा सा यहाँ गलती कर दिया, ऑफ कैमरा ये काम करना चाहिए था। और बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और सारे वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पे फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।